हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम 21 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। स्टडी से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, इसमें 52 क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 5 नंबर का एक रीडिंग कंप्रेशन दिया जाता है। इसके बाद 18 नंबर के 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके। टोटल क्वेश्चन इस तरह से 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। सभी तीनों सेक्शन में आपको 50% का स्कोर करना अनिवार्य होता है, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर क्वेश्चंस जो कि 52 क्वेश्चंस हैं उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, विंडोज 10 में किस बटन को दबाकर हेल्प मेनू खोला जा सकता है? तो स्टार्ट बटन को दबाकर हेल्प मेनू खोला जा सकता है किसमें? विंडोज 10 में। एक फाइल को प्राय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डॉक्यूमेंट के नाम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर और इसके बाह्य उपकरणों के बीच का कनेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? पोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक संकेतक डिवाइस नहीं है? संकेतक, तो वह कीबोर्ड डिवाइस नहीं है, बाकी की ये माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, यह संकेतक डिवाइस के रूप में जानी जाती हैं। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो डिजिटाइजर आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी यह मॉनिटर, प्रिंटर और प्लाटर आउटपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट, आधारित सिस्टम पिक्चर्स आइकॉन्स और स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले मेनू का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजता है। किसको भेजता है? GUI आधारित सिस्टम आइकन्स और स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली मेनू का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजता है। और यू का दोस्तों फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आपको यह भी याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। बिल के खातों पर नज़र रखने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? तो इसके लिए स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन मदरबोर्ड का घटक नहीं है? तो USB मदरबोर्ड का घटक नहीं है, क्योंकि यह सभी मदरबोर्ड में लगे होते हैं, जबकि USB नहीं है, इसे हम बाहर से जोड़ते हैं। हटाने योग्य भंडारण उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो हार्ड डिस्क, पैक्स हटाने योग्य भंडारण उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों यहाँ पर लाइन प्रिंटर है, बाकी की है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। वायरलेस कीबोर्ड कनेक्शन के बुनियादी प्रकार ओ के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ता है। 3 बुनियादी प्रकार ओ के माध्यम से जुड़ता है। आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। डोनट का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। डोनट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, जो कि मोबाइल में यूज किया जाता है, एंड्रॉयड फ़ोन में। एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन वीटा संचयी वितरण फंक्शन देता है? तो वीटा डॉट डिस्ट फंक्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन रो एट डी का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट 1 होता है। दो विभिन्न फाइलों का एक जैसा नाम कब हो सकता है? तो वे विभिन्न फोल्डर में
हों तभी इनका एक समान नाम हो सकता है। सेम फोल्डर में यह पॉसिबल नहीं होता है एक ही नेम की फाइल रखना। टेलनेट क्या है? तो टेलनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। समांतर पोर्ट आमतौर पर किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो वह प्रिंटर के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर का प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है? तो तेजी से यानी मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग करना इसकी प्रतिकूल पोजीशन यानी कि स्थिति नहीं है, परिस्थिति। सभी को संपीड़ित यानी कि इनक्रिप्शन करने के लिए हमें प्रेषक पक्ष के पास किसकी आवश्यकता होती है? तो एनकोडर की आवश्यकता होती है उसे कंप्लीट एनक्रिप्ट करने के लिए। कूट लेखन एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का परिणाम यानी कि आउटपुट है। क्या होता है? तो इसका आउटपुट सिफर टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट, संचार चैनल की क्षमता को मापता है। क्या मापता है? बैंडविड्थ संचार चैनल की क्षमता को, कैपेसिटी को मापता है। एमएस ऑफिस थीम को सहेजने यानी कि सेव करने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए THMX का उपयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है? तो वह कौन सा है? स्क्रीनवेयर एक प्रोग्राम है जिसे किस अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की बगैर अनुमति के इसे इंस्टॉल कर दिया जाता है। स्पाईवेयर भी इसमें बोला जाता है। कि यूजर को कंप्यूटर के दौरान बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में? मैकिन्टॉश, जिसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप यह भी ध्यान रखिएगा, बॉम्ब एरर का सामना इसमें ही करना पड़ता है। और संचालन का प्रारंभिक एक सेट है जो कंप्यूटर को पावर शुरू करने पर चालू करता है। तो क्या है? बूट सीक्वेंस संचालन का प्रारंभिक एक सेट है जो कंप्यूटर को पावर शुरू करने पर चालू करता है। इंटरपिक्सल अतिरेकता की अतिरेकता पर आधारित होती है, किसके? आसपास के पिक्सल पर आधारित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डेस्क जेट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बाकी की है इम्पैक्ट प्रिंटर है। पेपर के रोल पर पार्ट मुद्रित करने के लिए प्रत्येक प्रिंटर पर मुद्रित अक्षर के साथ धातु प्रिंटर का उपयोग किस प्रिंटर में किया जाता है? तो मैकेनिकल प्रिंटर में इसका यूज किया जाता है। किसी प्रिंटर का इसकी मुद्रण की छवि गुणवत्ता निर्धारित करता है कौन सा? रेजोल्यूशन, जो कि स्क्रीन होता है। रेजोल्यूशन जिसमें छोटी छोटी पिक्सल होती हैं उससे रेजोल्यूशन बोला जाता है। ई कॉमर्स कंपनियों को क्या करने की अनुमति देता है? ई कॉमर्स इंटरनेट पर बिजनेस करने की अनुमति, परमिशन देता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसे स्पैम ईमेल कहा जाता है। जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट को क्या करता है? तो वह इसका रूप बदलता है। क्या करता है? फॉर्मेट करता है, तो वह इसका रूप बदलता है। एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन दोस्तों किसी वस्तु की स्पष्ट मूवमेंट होता है एनिमेशन। लाइन का चयन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर, उस टेक्स्ट के पहले अक्षर के बाईं ओर बीम पॉइंटर को रखें जिसे आप चुनना चाहते हैं। माउस पर बाएं बटन को दबाए रखें, पॉइंटर को उस टेक्स्ट के अंत की ओर खींचें जिसे आप चुनना चाहते हैं और फिर बटन को छोड़ देवें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का यूज किया जाता है? तो CTRL प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। कौन सी? राइट साइड कुंजी को मिटाने के लिए। MS पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को घटाने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का यूज किया जाता है? तो इसके लिए CTRL शिफ्ट प्लस लेदर देन। MS पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो पूर्ववर्ती सेल में यानी कि पहले की सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। विचार प्रस्तुत करने के लिए सूचना के दृश्य प्रतिनिधित्व को कहती हैं, क्या कहती हैं? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कहा जाता है। गूगल टॉक को अक्सर किस रूप में संदर्भित करता है यानी कि परिभाषित करता है? तो जी चार्ट के रूप में परिभाषित करता है।
किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा जा सकता है? तो व्यू टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में मैक्रोज को जोड़ा जा सकता है। MS वर्ड 2010 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए संकीर्ण विकल्प का चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है? तो पृष्ठ का मार्जिन 1.27 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपयोगकर्ताओं के लिए भीम ऐप एप्लीकेशन के प्रत्येक सफल परामर्श यानी कि रेफरल पर 10 के पुरस्कार वाली योजना की शुरुआत, दुकानदारों के लिए कैशबैक योजना की शुरुआत की। MS एक्सेल में चार्ट चक्रों में डेटा प्रदर्शित करता है, जहां प्रत्येक चक्र डेटा की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन सा चार्ट? डोनट चार्ट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, MS एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक संपादक को खोलने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन का यूज किया जाता है? तो इसके लिए Alt+F11 कुंजी का यूज किया जाता है। वह विकल्प चुनें जो प्रश्न चिन्ह को बदल देगा और पूरे पाठ को कैपिटलाइज करने के लिए पद को पूरा करेगा, तो वह है फॉन्ट। MS एक्सेल में किसका उपयोग तब किया जाता है? जब दोहराने वाले कार्यों की आवश्यकता होती है जो इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो किसके लिए मैक्रो का उपयोग किया जाता है? डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा संक्षेपण के लिए पिवट तालिका उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए इनमें से किन विकल्पों का यूज किया जाता है? तो सेंटेंस केस का यूज किया जाता है। टेबलाइड के पेज आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर 17x11। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट पैराग्राफ में सिंगल स्पेस लाइन को सक्षम करता है? तो CTRL+1 करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को विभिन्न स्वरूपन से कैसे प्रतिस्थापित करेंगे? तो CTRL+H का यूज करके प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वह 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अब देखते हैं, इसमें 5 नंबर का एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछा जाता है जो कि स्टोरी बेस्ड होता है। इसमें आपको स्टोरी को पढ़ना होता है और 5 क्वेश्चंस आपके लिए दिए जाते हैं। इनमें से इन्हीं क्वेश्चनों को आंसर आपको इसमें स्टोरी में से फाइंड करना होता है। इसमें आप इजी तरीके से 5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें दोस्तों मैथ से क्वेश्चन बनते हैं जो कि टॉपिक रहते हैं। इसमें प्रायिकता, मूलधन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, लाभ हानि, एज रिलेटेड और चतुर्भुज, प्रायिकता, सिंप्लीकेशन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके बाद आता है रीजनिंग का। रीजनिंग आप ही हल्के लेवल से ही पूछी जाती है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जीके आता है, जनरल अवेयरनेस। जीके में दोस्तों वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इसके लिए करंट अफेयर जो कि 2020 और 21 के मेन टॉपिक को कवर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 52 क्वेश्चन जो 2019 में दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।